दोस्तों, सावन में अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा, तो यह वीडियो देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सावन में अक्सर घर में सदाबहार का पौधा उग आता है या हम लगा लेते हैं। सावन के पवित्र महीने में सदाबहार का जो पौधा होता है, अगर गलती से अपने घर में लगा लिया है तो यह वीडियो जरूर देखें और सुंदर सी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात कि ये जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल हैं ना, ये आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हां दोस्तों, जिस तरह से यह रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से यह तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। दोस्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वह व्यापार ना चले, तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूं, अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है, जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है। फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो, इस काम को अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसा वह चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वह उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वह धन उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वह पैसा चला जाता है, तो कभी किसी अन्य चीज में वह पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वह अच्छे कार्य में कम जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज्यादा उनका वह धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वह बहुत परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी ना किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत कष्ट कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी न किसी से पैसा उधार ले लेता है, यह सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते उसके सर पर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है और वह उस कर्जे को चुकाने में धीरे धीरे असक्षम होता चला जाता है।
उस कर्जे को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस के बाहर हो जाता है। कर्जे को अपने सर से उतारना। जी हां दोस्तों, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है, और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे ना, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ इन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें, और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको यह उपाय लाभ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले माता शेरों वाली के लिए जयकारा लगा दें। आप चाहे तो अपने इष्ट देव का जयकारा लगा दीजिए, किसी का भी आप जयकारा लगाएं, लेकिन जयकारा जरूर लगाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं वह उपाय। देखिए, यह तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, यह सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैव्य शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी के पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंखड़े के पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंखड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, यह आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए